अभी जो भी इस वीडियो को देख रहा है, अगर वो चाहे तो 2 महीने के अंदर अंदर अपने आप को ब्रिलियंट बना सकता है पढ़ाई में। सब चीज़ें क्लियर होगी स्टेप बाय स्टेप। बस आप इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देख के चीज़ों को समझ लें। एक दिन एक 4 साल का लड़का स्कूल से घर लौटा तो उसकी जेब में उसके टीचर ने एक कागज का नोट रखा था जिस पर लिखा था कि आपके बच्चे का दिमाग इतना कमजोर है कि वह कुछ नहीं सीख सकता, उसे स्कूल में पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो लड़का स्कूल में सिर्फ 3 महीने ही पढ़ सका और उसके बाद कभी स्कूल नहीं गया। और इसी लड़के ने बाद में चल के ग्रामोफोन और इलेक्ट्रिक बल्ब सहित 1000 से भी ज़्यादा आविष्कार किए और ये थे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट थॉमस एडिसन। मुझे नहीं लगता कि अब तक आपको ये दिन देखने को मिला होगा कि आपको कमज़ोर दिमाग के कारण स्कूल से निकाल दिया गया हो। ये बंदा बिना स्कूल के यदि इतना बड़ा साइंटिस्ट बन सकता है तो आप एटलीस्ट एक अच्छे स्टूडेंट तो बन ही सकते हो। कमज़ोर स्टूडेंट का हमेशा से कमज़ोर रहने का सबसे बड़ा रीज़न है उसकी नेगेटिव मेंटेलिटी। उसको लगता है कि कहीं ना कहीं उसका दिमाग या फिर याददाश्त कमज़ोर है और वो कभी भी इंटेलिजेंट नहीं बन पाएगा। लेकिन ये सब बकवास है, झूठ है। मैंने खुद अपनी लाइफ में कुछ स्टूडेंट्स को जीरो से हीरो बनते देखा है, यानी बिल्कुल जिसको ज़्यादा याद नहीं रहता था उसे अच्छे मार्क्स लाते और अच्छा परफॉर्म करते देखा है। मेरा एक फ्रेंड है जो पढ़ाई में काफ़ी अच्छा है। 10th बोर्ड में उसने बनाए 76% और 10th के बाद 11th में उसने साइंस सब्जेक्ट चूज़ किया। 11th क्लास में उसने बिल्कुल ना के बराबर पढ़ाई की बिकॉज बोर्ड क्लास नहीं थी 11th। एंड वो कहता था कि 12th बोर्ड है तो उसमें अच्छे से पढ़ूंगा और 80% बनाने का गोल है मेरा। तो 11th में उसके बने 58 एंड 12th में बने 84%। उसे विश्वास था कि 12th में मैं अच्छे से पढ़ लूंगा और अच्छे मार्क्स ले आऊंगा और उसने ऐसा किया भी। वो खुद को तब भी ब्रिलियंट मानता था जब उसके 84% आए थे और तब भी जब उसके 58 बने थे 11th में। वो खुद को कभी लूज़र नहीं समझता था, लेकिन आप शायद खुद को लूज़र समझते हो। आप अंदर से मानते हो कि मेरा दिमाग कमज़ोर है, मेरी याददाश्त कमज़ोर है, मुझे चीज़ें याद नहीं होंगी। जितना आप इस बात को अपने दिमाग में बिठाओगे उतना ये बात पक्की होती जाएगी और आप ज़्यादा कुछ नहीं कर पाओगे पढ़ाई में। तो सबसे पहला स्टेप है इस झूठ से, इस मेंटेलिटी से बाहर निकलो कि मैं कमज़ोर हूँ और पढ़ाई में अच्छा नहीं बन सकता। आप अपने फेवरेट स्पोर्ट्स या किसी और एक्टिविटी में जितने अच्छे हो उसी तरह आप पढ़ाई में भी इंटेलिजेंट बन सकते हो। इंटेलिजेंस ऐसी चीज़ है जो धीरे धीरे इंक्रीज या बढ़ाई जा सकती है अपने अंदर। अब 7-8 चीज़ें जो बहुत इफेक्टिव है और जो बहुत हेल्प करेगी आपको अपना बेस्ट वर्जन बनने में, तो उनको ध्यान से समझ लें और हो सके तो कहीं लिख लें। सबसे पहली चीज़ कि आप पूरा ध्यान क्लास में लगाओ बिकॉज 50% यहीं से डिसाइड होता है कि बाद में जब आप उसे वापस पढ़ेंगे तो आपको क्या समझ में आएगा और क्या नहीं। उसके बाद आपको कम से कम 25 मिनट तक लगातार पढ़ना चाहिए, बिना डिस्ट्रैक्ट हुए, बिना वहाँ से हिले, लगातार 25 मिनट। कुछ लोग कहते हैं ना कि ज़्यादा पढ़ो, बहुत मेहनत करो, अगर ज़्यादा नंबर्स लाने हैं तो 12-12 घंटे पढ़ो। बिल्कुल गलत। लेकिन जितना पढ़ो उसे सही से पढ़ो और सबसे बड़ी बात कि रोज़ पढ़ो। खुद को किसी से भी कंपेयर ना करें क्योंकि इससे या तो आपको खराब फील होगा या फिर आप बहुत जोश में आ जाएंगे और दोनों ही चीज़ें आपके लिए सही नहीं है। बस आप डेली बेसिस पर अपने आप को इम्प्रूव करते हुए अपना बेस्ट वर्जन बनने की कोशिश करें। अपने सिलेबस को ऑर्गेनाइज करना, यानी सिलेबस को डिवाइड या इस तरह से ब्रेक डाउन कर दो कि आपको सही से पता हो कि मुझे इस हफ्ते या इस महीने क्या और कितना पढ़ना है। पढ़ते टाइम आपको ही टीचर और आपको ही स्टूडेंट बनना चाहिए, यानी रट्टा मारने के बजाय आप खुद को लिख लिख के समझाओ और एक्सप्लेन करो और फिर से लिखो। पढ़ते वक्त आप शॉर्ट नोट्स बनाते हो तो ये कम समय में ज़्यादा पढ़ने के लिए बाद में बहुत काम आ सकते हैं। जितना पढ़ा हुआ है उसके मॉक टेस्ट देना, इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको बहुत हेल्प होगी चीज़ों को याद रखने में। तो अब कुछ ऐसी चीज़ें भी होगी जो आपको कठिन लगती होगी, तो जो सब्जेक्ट या टॉपिक्स आपको डिफिकल्ट लगते हैं उससे भागने के बजाय फेस करें और उनको और पढ़ें और अच्छी तरह से समझें। कुछ स्टूडेंट आखिरी टाइम जब एग्जाम नज़दीक होते हैं उस वक्त एकदम से ज़्यादा पढ़ना शुरू करते हैं। इसके बजाय आप साल के शुरुआत से ही पढ़ें, भले रोज़ 1-2 घंटा ही पढ़ें लेकिन पढ़ें ज़रूर, क्योंकि यदि आप पूरे साल थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे तो आपकी लर्निंग एबिलिटी और चीज़ों को पढ़ने और याद रखने की एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। वीडियो के लास्ट में मैं बस बेस्ट एडवाइस यही दे सकता हूँ कि आप ज़्यादा पढ़ रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन जो पढ़ा हुआ है उसको दुगुना टाइम दें, उसे बार बार पढ़ें, उसका रिवीजन करते रहें। ये सारी चीज़ें यदि आप 2-3 महीने तक भी कंसिस्टेंटली फॉलो करते हो तो आप मान जाओगे कि मैं भी टॉपर बन सकता हूँ, मैं भी ब्रिलियंट बन सकता हूँ। तो यही चीज़ें थी जो मैं बता सकता था अपनी ओर से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।